तो जैसे आपने शिप से बाहर स्टेप आउट कर लिया है तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि हाँ कोई अलार्म नहीं है, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देना। डन में जिम, अब जा रहा हूँ अपनी सीजर सैलेड खाऊंगा और साथ में लूँगा कॉफ़ी। और माई लास्ट शिप ही वाज विद मी एज अ 4th इंजीनियर नाउ। और यहाँ पे मेरे साथ जॉर्ज है। जॉर्ज मेरे साथ आया था बट जॉर्ज का साइन अप मेरे साथ नहीं है तो इसलिए जॉर्ज रो रहा है। तो जॉर्ज Why did you leave me? ऐसा पहना जाता है ये पूरा गैस से यहाँ से बेसिकली भी हमने चेंज ओवर किया है तो टेम्परेचर अब इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि फ्यूल ऑयल है हमारे पास और प्रेशर देखना होता है कि प्रेशर मेंटेन कर रहा है। तो जब भी फ्यूल ऑयल चेंज ओवर होता है आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंजन की आरपीएम को मतलब जल्दी शॉक ना आए मेन इंजन को और जनरेटर्स को, इसलिए आप मेन इंजन की आरपीएम कम करके रखिए ताकि आप कम आरपीएम पे फ्यूल ऑयल चेंज ओवर करो, ज़्यादा आरपीएम में नहीं, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा आरपीएम में किया है तो क्या पता आपके प्लंजर बैरल के ऊपर कुछ इफेक्ट आए एकदम से, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा होता है। डीजल ऑयल से हम फ्यूल ऑयल पे चेंज कर रहे हैं तो मतलब 40 डिग्री के फ्यूल ऑयल से हम चेंज ओवर कर रहे हैं 120 डिग्री के फ्यूल ऑयल पे, तो जिससे आपके फ्यूल पंप को इफेक्ट आ सकता है तो वो ना हो, इसलिए हम स्लोली करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं। आरपीएम हमने अब रखी हुई है अभी 80 और 80 आरपीएम पे हम करते करते 4 घंटे लगते हैं फ्यूल ऑयल चेंज ओवर पूरा होने में, जिसमें जनरेटर भी इन्वॉल्व होते हैं और मेन इंजन भी। और मेन इंजन ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है क्योंकि मेन इंजन ज़्यादा कंजप्शन करता है एक दिन का, तो 3 घंटे बहुत ज़्यादा कर लेता है। जैसे यहाँ पे 92 डिग्री है अभी, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अगर आप ज़्यादा आरपीएम पे करने का सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, बट लीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपकी सील्स डैमेज हो सकती हैं, आपके प्लंजर के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, आपके फ्यूल पंप एकदम से लीक कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम सिनारियो होता है जब आप गर्म तेल से ठंडे ऑयल पे आप चेंज ओवर करते हो, गर्म ऑयल से फ्यूल ऑयल से आप जैसे ही डीजल ऑयल पे चेंज करते हो तो वो भी एक कोल्ड ऑयल है, तो इसलिए आप ग्रेजुअली मतलब आराम से करना होता है, ये नहीं कि जल्दी से कर दिया। आज का जिम हो गया, आधा घंटा गया क्योंकि हम जब से ड्राई डॉक से निकले हैं तब तक ड्राई डॉक की प्रिपरेशन, जो आफ्टर काम होता है ड्राई डॉक के बाद, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह ही जाता है और वो पूरा करते करते ना टाइम मिल ही नहीं रहा। मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जिम जा रहा हूँ और 5 दिन का रेस्ट हो रहा है। तो आज गया था, आज भी ज़्यादा नहीं किया, आधे घंटे किया। 7 बज गए हैं, अब डिनर करने जाऊँगा। आज डिनर में फ़िश बनाई है। बड़ी अब कह रही है कि बस मुझे रेस्ट दो और अब मुझे रेस्ट करने के बाद कोई काम मत बोलो। बट सही है, यहाँ पे 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 on 2 off है हमारा। बट बाकी कंपनियों में 6 on, और चलो ठीक है आप छुट्टी ले सकते हो 2 महीने की, 3 महीने की, बट वहाँ पे कहीं पे आपको इन्फॉर्म करना होता है कि मुझे क्यों लेनी है। और 6 महीने के बाद अगर जल्दी जाने को बोले कोई शिप पे तो अलग ही सिनारियो होता है। मुझे तो 4 महीने बाद ही ये लगता है। 2 साल से मैं एग्ज़ाम्स के लिए कर रहा था, 6 महीने, मतलब मैंने लास्ट 2 सालों में बस मैंने 2 सेल की है 4 मंथ्स की, और अब मुझे कोई बोले कि नहीं आप जल्दी से ज्वाइन करो तो मुझे अजीब लगेगा। रेगुलेशन वही है, रूल्स वही है, बट फिर भी हम स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 से 2.5 या 3। आज खाने में बढ़िया चीज़ बनी है, फिश, मैश पोटैटो, चिकन भी पड़ा है और यहाँ ओरियो केक। शिप पे केक ज़्यादातर तब बनता है जब यहाँ पे किसी का बर्थडे हो या फिर कुछ हो, अदरवाइज़ केक वैसे बन जाता है सैटरडे संडे को, बट यहाँ पे आज बन रहा है। खाना खा के बाहर आया हूँ और अभी ऐसा मौसम हो रहा है, मतलब दिल कर रहा है कि बाहर ही बैठे रहो। यहाँ पे किसी ने अपनी मार्किंग ऐसे की हुई है, केबल टाई लगाई हुई है, मतलब पता लग जाए उसको दूर से
क्योंकि मार्क करने के पेंट करने के बाद मतलब पेंट मार्कर से अगर लिखोगे तब भी यहाँ से वाइट हो जाता है, वाइप हो जाएगा बिल्कुल। शिप पे ना आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ तो आप इस वाली वॉशिंग मशीन में धो, यहाँ इस वाली में बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है। अगर सिंगल बॉयलर सूट है जैसे मेरे पास है तो मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि मैं छोटी वाली में ही धोऊँ। अगर बहुत इमरजेंसी है अगर आपके पास कोई बॉयलर सूट नहीं बचा है और जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है तब आपके पास 4-5 बॉयलर सूट होते हैं। मैं तो 4-5 ही रखता हूँ क्योंकि अभी देखो ये वाला रखा है और वाइट वाला बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और पता भी लग जाता है कि वाइट गंदा हो गया है। डार्क ब्लू में ये होता है कि एटलीस्ट पता नहीं लगता, मन को सेटिस्फेक्शन रहती है। बट ये वाली वॉशिंग मशीन जो बड़ी वाली होती है वो कोई नहीं यूज़ करता, फिर ये सब ये वाली यूज़ करते हैं अगर एक बॉयलर सूट है, अदरवाइज़ बड़ी वाली। और लिखा होता है कि आप ये वाली सिविल क्लोथ्स के लिए यूज़ करो और ये वाली बॉयलर सूट के लिए, क्योंकि कभी भी आप शिप पे आओ तो ये नहीं कि कोई भी यूज़ कर ली। सिविल क्लोथ्स के लिए अलग है, बॉयलर सूट के लिए अलग है। वहाँ पे मेरी कॉफ़ी चल रही है, वहाँ पे थर्ड ऑफिसर अपनी फायर रोज भी ट्राई कर रहा है ब्रिज पे भी। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, अगर घर पे भी ऐसा व्यू हो दिल्ली में तो हर कोई अपनी बालकनी में बैठा रहे। मतलब इतनी क्लीन एयर, मैं जब भी घर पे आता हूँ तो मुझे जुकाम हो ही जाता है। और जैसे मैं शिप पे आता हूँ 4 महीने हो गए हैं, बट कभी कुछ ऐसा जुकाम या फिर हल्का सा भी कफ या थोड़ा सा भी कोल्ड या कोई भी चीज़ या कोई भी बीमारी कभी कुछ नहीं हुई, क्योंकि हम ओपन सी में और यहाँ पे वेदर अलग ही होता है, अल्टीमेट लेवल है। कार्गो पंप की कपलिंग को जॉइंट करना है, इसमें गैप बने हो। पहले तो ये कपलिंग ऊपर से नीचे लानी है, फिर इसको कनेक्ट करना है। और ये होल्स जो है ना काफ़ी टाइम बाद अगर आपका शिप थोड़ा पुराना है होल चले जाते हैं, तो इसलिए भी टैप किया इसमें। और टैप करने के बाद बेसिकली आप इसका ग्रूव को थोड़ा सा प्रॉपर ग्रूव बन जाता है जैसे दिख रहा है। ये तो अदरवाइज़ बहुत रस्ट की वजह से ये बिल्कुल दिखेगा नहीं, और अगर आप स्क्रू टाइट करोगे तो वो टाइट नहीं होगा। यहाँ पे भी एक स्क्रू टाइट करके भी इसको कनेक्ट करते हैं। चलो ये पंप हो गया। इतने सारे बोल्ट्स थे इसमें, मतलब इसकी पूरी कपलिंग को कनेक्ट करने में 16 बोल्ट्स हैं। वो 16 बोल्ट्स इतने बड़े बड़े हैं, मतलब आपको टाइट करते करते 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी तारों पर लटका हुआ है अपनी हार्नेस पहन के, जो सब ऊपर तक जा रहा है। न्यू AB ऑन बोर्ड जो सब। ये कैप्सूल टैंक अभी ये खाली है, कैप्सूल टैंक पूरा का पूरा, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अभी इसमें कूलेंट आएगा थोड़ा सा, और उस कूलेंट को यूज़ करके फिर हम सारे टैंक्स को ठंडा करेंगे। सारे टैंक्स को ठंडा करने के बाद कूलेंट हम लेंगे, वो इस वाले टैंक में होगा जो स्मॉल कैप्सूल टैंक है। और उसके बाद फिर हम उसको लोड करके सीधा नीचे ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद बाकी चीज़ें जो हम करते हैं नॉर्मल कूलिंग के वक्त, मतलब कार्गो प्रिपरेशन, सारे फ्लैंजेस, ये रिड्यूसर होते हैं जो मैनिफोल्ड पे कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होंगे। आई थिंक ये वाला साइज़ है जो कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पर जॉर्ज मेरा दोस्त, ये लोग काम कर रहे हैं अभी टैंक के ऊपर। हेलो 0015 मतलब सीप ऐसे जॉइंट हो जाएगा और हम अब आ जाएंगे पोर्ट लिमिट में, मतलब घर के बिल्कुल और पास। तो जितने में मैं आया उतने में तो सब कुछ ख़त्म भी हो गया। 12:30 बजे मैं आया था, 1 घंटा लगा। इंजन की स्पीड हमने स्लो डाउन करनी स्टार्ट कर दी थी, और स्लो डाउन करते करते ही 12:30 के बाद 1, फिर मैन्योरिंग होते होते आधा घंटा हो गया। अब काउंटर्स लेते लेते फिर से 20 मिनट हो गए। और आज कुछ बहुत जल्दी मैन्योरिंग हुई आज, क्योंकि आज हम आए हैं जहाँ पे वहाँ पे इनर पोर्ट लिमिट में ही हमें एंकर डालना था। मैन्योरिंग हुई और उसके बाद अब बस मैं इंजन UMS कर रहा हूँ। वॉच मेरी है तो मैं ही जा रहा हूँ। सुबह आऊँगा, मतलब मैं दोपहर को आऊँगा लेट,
तो बाकी सेकंड और मीशा फोर्थ इंजीनियर वो दोनों सोएंगे। तो अब हैंड ओवर बनाना है, बाकी चीज़ें हैं, अपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, क्योंकि शिप से जाने से पहले मतलब घर जाने से पहले आपको ये चेक करना होता है कि आपके डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट, आपका CDC, आपके जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं शिप पे जो आपने रखे होते हैं फाइल में, वो एक बार ही डबल चेक कर लो। एक बार ही आपकी जो टेस्टिमोनियल होता है, जो हमारा सी सर्विस लेटर होता है, जिससे आपको पता लगता है कि आपने इतनी सी सर्विस आपकी हो चुकी है और आपके कितने डेज़, प्रोपेलिंग डेज़ कितने हो चुके हैं, वो भी आपको चेक करना चाहिए। तो वो मस्ट होता है, तो वो मैं चेक करूँगा आराम से बैठ के। तो यही चीज़ें जो लास्ट में चेक करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स और मेनली पासपोर्ट और CDC और COC, ये तीनों चीज़ें। COC मतलब जो हमारा लाइसेंस है, CDC मतलब वो जो हमारी सीमेंस की डिस्चार्ज बुक होती है जिस पे शिप की स्टैंप लगती है, हम कब आए थे, हम कब जा रहे हैं, और पासपोर्ट जो हमें कंट्री में जाने के लिए अलाउ करता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको चेक करनी होती है, तो यही बस चेक करना है, बाकी और कुछ नहीं। भूख लग रही थी, मैंने कहा यही खा लेता हूँ, ये ओट्स प्लस मोस्टली और कॉर्नफ्लेक्स। नहीं तो सुबह उठूँगा तो फिर एक तो खाली पेट सोना, तो रात को नींद प्रॉपर नहीं आती और सुबह उठ के लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और सुबह उठने के बाद फिर लंच करना, कोई बोले डायरेक्ट जैसे 12 to 4 वॉच करने वाले सेकंड ऑफिसर करते हैं, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मतलब अगर आपको उठते ही कोई बोल दे कि लंच कर लो, वो भी हैवी, ब्रेकफास्ट पे भी कर सकते हो। ये देखो ये भी जागा हुआ है, ये भाई से भी सोता नहीं है, ये बस फ़ोन पे लगा रहा था मुझे। हाँ, चूँकि बना रहा है लोबिया। इंडिया में लोग जो ये राजमा का सब्स्टिट्यूट होता है, आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड वाइट किडनी बीन्स, आई थिंक वाइट, और यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, फिर सुबह उठूँगा मतलब 11 बजे के आसपास। 28 अल्बानो 63 का, और अभी तक शिप पे है अल्बानो। मैं वही बोल रहा हूँ कि लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है अल्बानो का, और ये बहुत क्रेजी है। 31 years in company, 31 years. Patients there, no, for the approaching next time. No, Yeah, they will send. No, I mean that Email. from the No, yes, those they send. check No, for the next. the next cruise change, they already send your name. You are in second batch. तो पहले मैं उतरूँगा सेकंड batch। तो अभी भी मैं टैक्सी से आऊँ। अब जैसे कि शिप ड्राई डॉक से निकल गया था, सो ड्राई डॉक से निकलने के बाद आपको अपने टैंक्स में कुछ नहीं होता, तो आपको अपने टैंक्स में गैसिंग अप करना होता है। मतलब आपको गैस डालनी होती है। वो यार, ये तो बहुत ज़्यादा लाल हो गया। तो ये जो लाल मार्क्स है, ये स्टोरी के हैंड में पता लगेगा। तो हमें गैसिंग अप करने के लिए थोड़ा सा कूलेंट मिलता है, उस कूलेंट से हम अपने टैंक्स को में प्रेशर इंक्रीज़ करके और फिर उसके बाद कंप्रेसर रन करेंगे, और कंप्रेसर से सारे के सारे टैंक्स कूल डाउन होते हैं। तो हम वही कर रहे थे। और आप डेक पे ऐसे नहीं जा सकते, आपको गैस मास्क लगाना पड़ता है। तो ये उसी की निशान है जो यहाँ पे है। यहाँ पे गैस मास्क होता है, वो पूरा सील करता है ताकि वो गैस आपके मास्क में ना जाए। तो वो आपको गैस सीलेंट मास्क पहनना पड़ता है, और वही पहन के हम अभी काम कर रहे। तो बाहर इतनी तगड़ी धूप है आज कि पूछो मत, 45 डिग्री बाहर हो रहा है, और इंजनों में तो तबाही, मतलब दबा की गर्मी हो रही है। तो अभी हम डेक पे थे, बस मैं अभी आया हूँ अपने रूम में बॉयलर सूट चेंज करने। तो 2-3 दिन का प्रोसेस होता है ये, जो आपको गैसिंग अप करना होता है। दिन रात वॉचेस पे रहते हैं चीफ ऑफिसर में, और मतलब चीफ ऑफिसर तो ज़्यादा ही रहता है, और बीच में जाते रहते हैं। बट अब एंडिंग करने का टाइम था, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है जब आप ऑपरेशन को एंड कर रहे होते हो। तो बस वही चल रहा था। अभी भी मैं आया हूँ, कल हम पहुँच जाएंगे पोर्ट पे, और उसके बाद फिर साइन ऑफ को पता लगेगा कि हाँ टिकट्स कब किए हैं, कल किए हैं, परसों किए हैं। तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि बस अब 2-3 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं, अभी स्वेट आ रहा है, फिर उसके बाद घर पे जाके रेस्ट ही करना है, कुछ नहीं करना। तो खुशी भी अलग लेवल पे। तो अभी बस ये एक ऑपरेशन चल रहा था, और ये ऑपरेशन बहुत मेजर होता है, जो गैसिंग अप ऑपरेशन होता है, गैस फिलिंग ऑपरेशन होता है। क्योंकि आपको इस ऑपरेशन के बाद आपके टैंक्स प्रिपेयर हैं कार्गो लेने के लिए, नहीं है, ये मेजर चीज़ होती है। और इसके लिए टाइम जो लगता है वो होता है 2 से 3 दिन, और बाकी डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द वेसल कि आपके टैंक्स कितने बड़े हैं और कितना टाइम लगेगा। देखो ये होता है मास्क, मेरा
ये चीफ होगा, इसका तो फिल्टर हटा दिया चीफों ने अभी। ये मास्क होता है जो होता है जो हमें पहनना होता है गैस टाइप में। ये ऐसा पहना जाता है, ये पूरा गैस सील यहाँ से ये ऐसे पहनने के बाद मतलब ये पूरा का पूरा सील कर देता है आपके फेस को यहाँ से, क्योंकि रबड़ है। देखो घुटा तो लगता है इसको पहनने के बाद, बट ये सेफ्टी है फिर। और इसके बिना बाहर कभी जाना भी नहीं चाहिए अगर आप गैसिंग अप या कोई भी कार्गो ऑपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए डेंजर हो सकता है। और यहाँ पे मेरे साथ जॉर्ज है। जॉर्ज मेरे साथ आया था, बट जॉर्ज का साइन अप मेरे साथ नहीं है, तो इसलिए जॉर्ज रो रहा है। तो जॉर्ज, Why did you leave me? Still need 5 more months, sir. 5 more months. इसका कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने का है, तो मुझे कह रहा है कि 5 महीने एक्स्ट्रा कर दो मेरे साथ। We boarded the ship together. Why after 4 months you leave? Me and George, we all three came together. Yeah, but you leave us. Don't forget, huh? इंटरनेट की आईडी दे दूंगा, वही मुझे ये कह रहे हैं। tomorrow? Yes, tomorrow he will come, and day after tomorrow maybe we will go. Will you to Anchorage? Yes, no, tomorrow Or just gonna till tomorrow we will be doing gassing up or cooling down, cool down? and then 26th arrival. और मेनली यही चीज़ें हैं जो आपको रखनी होती है जब भी आप गैस टैंकर्स पे होते हैं। ये पर्सन डिटेक्टर होता है गैस, इससे पता लग जाती है कौन कौन सी COH2S LEL O2 VOC। और जो सबसे अलग होता है वो होता है एमोनिया के लिए, और अलग अलग गैसेस के लिए ऐसे गैस डिटेक्टर होते हैं। तो अगर आपके टैंकर्स पे कुछ अलग है, जैसे एमोनिया के लिए, क्योंकि हम एमोनिया लोड कर रहे हैं, तो ये उसके लिए है ये गैस डिटेक्टर। और ये आपको अपने साथ रखना होता है पॉकेट में, ताकि जब भी आप काम कर रहे हो आपको पता लगे कि आपके आसपास कोई गैस प्रेजेंट नहीं है। और गैस मास्क पहन के तो आप करोगे ही करोगे, बट स्टिल अगर वहाँ पे PPM ज़्यादा है तो आपको वहाँ से निकलना है, उस गैस जोन से आपको वहाँ पे रहना नहीं है। सुपरमैन बनने के लिए कभी आपको ट्राई नहीं करना चाहिए कि मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, 2 मिनट का काम है। जैसे ही गैस आपको पता लगे कि आपका अलार्म बजना स्टार्ट हो गया है हाई PPM में, आपको वो जगह छोड़नी है, एस्केप होना है वहाँ से। और यही गलती कभी कभार लोग कर देते हैं कि नहीं 2 मिनट रुकने की या फिर काम वर्क अपना कंप्लीट करने की, जो कि नहीं होनी चाहिए।